कर्म करने हैं ताकि हम मरने के बाद स्वर्ग में जा सके। यही तो हम बचपन से सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से, अपने धर्म से, अपने ग्रंथों से। लेकिन श्री राम राज्य परिषद हमें केंद्रित करता है कि हमें अभी इसी जीवन जिसको हम जी रहे हैं इसको स्वर्ग जैसे कैसे बनाना है। श्री राम राज्य परिषद आह्वान करता है सभी जन से, सभी भारतीय जन से और सभी जन से कि हमें अपने अभी स्वयं इसी जीवन जिसको हम जी रहे हैं इसको हमें स्वर्ग जैसे कैसे बनाना है। हम इसी जीवन में जो हम जी रहे हैं, यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? जब ये जीवन नहीं रहेगा तब। तो जीवन के बाद, मृत्यु उपरांत जीवन के बाद क्या होगा, या इस जीवन से पहले क्या हुआ, या इस जीवन के अंदर हम किन कर्मों को भोग रहे हैं, इस तरह की बात या इस तरह के उपदेश को श्री राम राज्य परिषद इसकी बात नहीं करता। श्री राम राज्य परिषद कहता है हम स्वयं अपने कर्मों से, अपनी सोच से यही जो जीवन जिसको हम जी रहे हैं उसी को स्वर्ग जैसे कैसे बनाना है। उसी को हम स्वयं से या तो हम नरक जैसे बना सकते हैं या तो हम इसी को स्वयं से स्वर्ग जैसे बना सकते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति जो ऊपर है, जो शक्ति है जिस ब्रह्मांड को चला रही है, वो ये डिसाइड नहीं करती, वो हमारे कर्म को, हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक जैसे वो नहीं बनाती। हम मनुष्य स्वयं अपने इस जीवन को स्वर्ग या नरक जैसे बनाते हैं। लेकिन कैसे? अब श्री राम राज्य परिषद ये भी बताता है कि कैसे हम जीते जी अपने इस जीवन को स्वर्ग जैसे कैसे बना सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। राम एक बालक था, एक राम बालक नहीं, एक थोड़ा व्यस्त 14 साल का बच्चा। तो उसकी और उसके गुरु वृषि की मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। राम जाते हैं वृषि के पास। तो वृषि ने पूछा कि राम क्या चाहिए? तो राम बोले कि वृषि मैंने बचपन से सुना है कि हमें कर्म करने हैं जिससे हम स्वर्ग में जा पाए। तो ऋषि मुस्कुराए। ऋषि ने बोला कि कब जाना है स्वर्ग में? तो राम बोले कि ऑफ कोर्स, ये कैसा क्वेश्चन है, मरने के बाद। तो बोले, ऋषि ने पूछा कि क्या फिर जीते जी क्या करना चाहते हो? तो राम ने कहा कि यही तो मैं आपसे जानने आया हूँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दें कि मैं जीते जी कुछ ऐसा करूं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊं। तो ऋषि बोले इंटरेस्टिंग, लेकिन स्वर्ग में ही क्यों जाना चाहते हो? व्हाट डू यू मीन बाय स्वर्ग? स्वर्ग से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? तो राम बोले कि स्वर्ग में तो सब अच्छा अच्छा है। तो ऋषि बोले गुड, अच्छा अच्छा मतलब क्या? तो राम बोले कि स्वर्ग में आनंद है। ऋषि बोले और क्या? बोले राम बोले कि और वहां पर हंसी खुशी है, सब आनंदमयी है, कोई किसी के बारे में गलत बात नहीं करता है, वातावरण बहुत अच्छा है, वहां का मौसम बहुत अच्छा है, सब खुशियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सुकून है। तो ऋषि बोले कि वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छी बात है, एनफ फेयर। तो अब मुझे आप एक बात बताओ राम, क्या जीते जी आपने, आपकी 14 साल की आपकी उम्र हो गई, क्या कभी किसी क्षण ये सभी चीजें जो चीजें आपने बोली कि आपको चाहिए स्वर्ग में, क्या किसी क्षण इस जीते जी इस जीवन में आपने कभी महसूस किया है? कभी कुछ क्षण ऐसे आए हैं आपके जीवन में जब आपको एक साथ खुशी, आनंद, सुकून महसूस हुआ हो और आपकी चारों तरफ मौसम भी अच्छा रहा हो और वातावरण भी अच्छा रहा हो और कोई किसी की निंदा या यातना ये सब भी ना हो रही हो? तो राम बोले हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे तो 2-4 बार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऐसे तो कई क्षण आए हैं। देन ऋषि 1 मिनट के लिए मौन हुए, मुस्कुराए और पूछा राम से, तो राम आप फिर क्या समझते हैं? तो राम को भी एक समझ तो आया कि ऋषि का मतलब क्या था, फिर भी उन्होंने कहा कि आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ऋषि बोले कि इसका मतलब राम, आप जीते जी इसी जीवन में तो कई बार स्वर्ग आप जा चुके हो, आप तो कई बार स्वर्ग की आप यात्रा कर चुके हो, इसका मतलब स्वर्ग तो दैट मीन्स यही है, आपने खुद से बनाया है, वो जो क्षण आपने जिए थे कहीं ना कहीं तो वो स्वर्ग था। तो राम को लगा कि हाँ बात तो सही है। तो ऋषि ने पूछा, ऋषि ने आगे उनके जो गुरु थे सॉरी, उन्होंने पूछा कि नर्क क्या है? तो बोले नर्क में यातनाएं है, दुख है, रोना है। कह रहे अच्छा, तो यहाँ इसी जीवन में कभी ये क्षण ऐसे है जब एक साथ ये सब महसूस किया हो? तो राम ने कहा हाँ कई बार। तो बोले तो फिर तो नर्क भी यही है। तो बोले हाँ ये बात तो है। तो राम को बात कुछ समझ आई कि कहीं ना कहीं इसी जीवन में
जो जो स्वर्ग की डेफिनेशंस हैं, जो हमने बचपन से सुनते आए हैं, या जो नर्क की डेफिनेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं तो इसी जीवन में है और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही अर्जित की गई है। अब हमारे द्वारा अर्जित कैसे की गई है, इसके ऊपर भी श्री रामराज्य परिषद फोकस करते हैं। श्री रामराज्य परिषद कहता है स्वर्ग और नर्क जानने के लिए, अपना स्वयं का स्वर्ग और नर्क बनाने के लिए आप स्वयं को जाने, आप अपने आप को जाने। और सुक्रेटिस अगर आपने नाम सुना होगा तो दुनिया के बहुत बड़े फिलोसोफर दार्शनिक रहे हैं, जिनको हिंदी में सुकरात कहते हैं। उनका भी जो ज्ञान है वो कहते हैं नो दाई सेल्फ, यानी स्वयं को जानिए। क्योंकि जब आप स्वयं को जानेंगे, स्वयं के ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को निरंतर देखेंगे, अपने विचारों को निरंतर जानेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे, अपने कर्म पर ध्यान देंगे और निरंतर अपने आप को सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप जब प्रयासरत रहेंगे, तो वो जो क्षण आप जी रहे होंगे अपने में, वो आनंदमय क्षण होंगे, वो खुशी के क्षण होंगे, वो आपके साथ न्याय के क्षण होंगे। हम कहते हैं ना कि आज मूड खराब है, हमारे साथ गलत हुआ, किसी ने क्योंकि कुछ ऐसा कर दिया इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। नहीं, श्री रामराज्य परिषद कहता है नहीं, कभी किसी की वजह से आपके जीवन में कुछ नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, अपने परिप्रेक्ष्य के अनुसार, अपने दर्शन के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने समय के अनुसार कार्य करता है, कर्म करता है। और हम उसको कैसे लेते हैं, हम उसको कैसे महसूस करते हैं, ये भी हम अपने ही अनुभव, अपने वातावरण, अपनी आंतरिक शक्ति के हिसाब से, अपने इमोशन के हिसाब से हम उन चीजों को लेते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कितने भी प्रयास के बाद किसी के साथ कोप अप नहीं कर पाते, वो व्यक्ति हमें परेशान ही करता है, तो अवॉइड इट। बट यहाँ मत रखिए, बिना रेंट के, बिना किराया दिए किसी को यहाँ क्या रखना, यहाँ दूसरों के लिए जगह क्यों, ये तो हमारा है। तो यहाँ निरंतर खुद पर रहिए, निरंतर प्रयासरत रहिए, निरंतर अपनी कुशलताओं पर ध्यान दीजिए। अब निरंतर प्रयासरत हम किस पर रहेंगे, निरंतर हम क्या सोचेंगे। यहाँ श्री रामराज्य परिषद एक और टर्म की बात करते हैं। श्री रामराज्य परिषद कहते हैं हम सबके अंदर विविधताएं हैं। कौन सी विविधताएं? क्या जो बचपन से हम देखते आए हैं, धर्म की, जाति की, रंग की, भाषा की, देश की, वही नहीं। श्री रामराज्य परिषद कहते हैं ये तो है ही, लेकिन श्री रामराज्य परिषद समझाता है कि हम सबके अंदर उस ईश्वर, उस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उसके द्वारा दी गई हम सबके अंदर एक अमूल्य तोहफा, एक अमूल्य गिफ्ट है, और वो है हमारी कुशलताएं, हमारे स्किल्स। ईश्वर ने हम सबको स्किल्स दिए हैं, हम सबको उसने कुशलताएं दी हैं, लेकिन सबकी कुशलताएं अलग हैं, और सबकी कुशलताओं को एक्सेप्ट करना और अपनी कुशलता पर निरंतर प्रयासरत रहना ही आनंदमय जीवन है। उस पर निरंतर काम करना ही स्वर्ग या नर्क है। और सबकी विविधताएं, सबकी कौन सी विविधताएं? सबकी कुशलताओं को एक्सेप्ट करना ही ट्रू एक्सेप्टेंस है। अब यहां भी दो बातें आप सोच सकते हैं, यहां भी हम दूसरे को रख सकते हैं, ओहो देखिए वो कितना एफिशिएंट है, देखिए वो कितना कुशल है, देखो उसने कितनी तरक्की कर ली, वाओ दैट पर्सन इज रिमार्केबल, अगेन यहाँ अनदर पर्सन। दूसरा पहलू है जो श्री रामराज्य परिषद कहते हैं कि हम, मेरे अंदर क्या कुशलताएं हैं, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मेरी एफिशिएंसी क्या है, उसको पहचानना, निरंतर उसके ऊपर प्रयासरत करना, फिर जो हो रहा है हो रहा है। कोई क्या कर रहा है मतलब नहीं, क्योंकि उसका अपना परिप्रेक्ष्य है, मुझे करना है मेरे अपने परिप्रेक्ष्य में। तो जब हम निरंतर अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सेल्फिश होना नहीं, अपने गुणों पर ध्यान देना, उनको निरंतर प्रयासरत, उनको निखारने में रहना, तो वो स्वर्ग जैसे है। एक और किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ, कल ही का। मेरी एक मित्र है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोली कि संतुष्टि 90% लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, पीपल आर सेल्फिश, वो उनको फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में क्या मुश्किलें हैं, अगर हम शेयर करते हैं तो लोग इग्नोर करते हैं।
और 10% लोग खुश होते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं। आई सेड, उनका जो भी नाम था, जो मेरी मित्र थी उनका नाम लेकर मैंने कहा कि नहीं, मेरा मानना है कि 90% लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 90% या 99% लोगों के स्वयं के जीवन में परेशानियां हैं। दे आर डीलिंग विद देयर ओन इश्यूज। अभी वो अपनी खुद की समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। और 1% लोग जो है वो इनफ मेच्योर, वो इतने मेच्योर है कि वो इस चीज को समझते हैं कि जो समस्याएं हैं ये जीवन का पार्ट है। छोटी छोटी सी बातें हैं, जीवन का नियम है। आज है, कल नहीं रहेंगी, लेकिन कल और कोई समस्या आएगी। तो मैटर ये करता है हम उस समस्या को या इश्यू को या उस पॉइंट को, हम किसी भी चीज को हम स्वयं कैसे लेते हैं। तो श्री राम राज्य परिषद नर्क और स्वर्ग का जो डिफरेंस समझाते हैं वो ये समझाते हैं इस तरीके से कि यदि हम यहाँ पर हम अपनी सोच पर रहते हैं, अपने विचार पर रहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, निरंतर खुद को हम सुधारने में, निरंतर हम अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, तो हम स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं। यही इसी जन्म जिसको हम जी रहे हैं ये स्वर्ग जैसा है। और यदि हमारा फोकस, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा कर्म दूसरे पर रहता है तो नन लेस देन नर्क, तो वो नर्क जैसा है। तो हमारा स्वर्ग और हमारा नर्क इसी जीवन में जो हमें मिला है, यही प्रेजेंट जीवन, यही जो अभी जीवन है, वर्तमान जो जीवन है, यही स्वर्ग और नर्क आपके स्वयं के कर्म से, सोच से आप इसको बना सकते हैं। ओम श्री राम।